किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक के मुकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। मुश्तल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमला कर दिया। मुतअद्दिद तलबा को ज़ख्मी होने की इतलात। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों के अंदर रहें। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि इमरजेंसी की हालत में तलबा इमरजेंसी पर नंबर पर रब्ता करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाना किर्गिज़ हुकाम से राबते में है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाना का पैगाम मौसूल हुआ है। पाकिस्तानी सफारत खाना किर्गिस्तान से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत के हामिल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, कशीदगी की तरफ है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इस मामले में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी किसी का भी कोई हाथ नहीं है। ये जो लड़ाई है ये लोकल और इजिप्शियन के दरमियान हुई थी 2-4 रोज़ पहले, लेकिन पता नहीं इसका क्या नतीजा निकले। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, खा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर बांग्लादेशी हैं, उनको मार पीट, घरों में घुसना। हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया है। पाकिस्तानी तालिबे इल्म ने न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बिश्केक में मेडिकल के पाकिस्तानी तालिबे इल्म ने बताया कि झगड़ा किर्गिज़ तालिबे इल्मों की जानिब से मिस्री तलबा को हरासा करने पर शुरू हुआ था। फाटा और पाटा के ऊपर टेस्ट के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। और तुम मेरी बीजें काटते फिरोगे और तुम मेरे सूबे में यहाँ पे फिरोगे। ऐसा नहीं है। किसी बिल्डिंग में जाना, अपनी जात के लिए जाऊंगा तो बिल्कुल जुर्म है। जब अवाम के लिए जाऊंगा ये सब साथ जाएंगे, ये जुर्म नहीं है, ये हक है। वज़ीर-ए-आला KP ने वफाक को 15 दिन की मोहलत दे दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए। मजबूर होकर बिजली लोड शेडिंग पर इस हद तक जाना पड़ रहा है। बैठें और मसाइल हल करें, वगरना गैर जिम्मेदाराना लफ्ज़ छोटा होगा। वज़ीर-ए-आला KP सूबाई असम्बली में खूब भड़ के कहा, मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी खैबर पख्तूनख्वा पर टैक्स नहीं लगा सकता। आइन तोड़कर आइन का लेक्चर देते हैं। हमें हमारा हक दें, मजबूर ना करें। आपका जोर कश्मीर में देख लिया। कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। IMF का रियल एस्टेट में कैश लेन देन पर इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF ने नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीदो फरोख्त FBR के सिस्टम से मुंसलिक करने का भी मुतालबा कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, सूबे और वफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर ना हो सके। पाकिस्तान के ज़मीन कर्ज़ों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। अगले माली साल कर्ज़ों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। $1 बिलियन की इंपोर्ट उस सूरत में जब मिलियंस की तादाद में गंदम मौजूद थी, कैसे की गई, वो कमेटी अब कहाँ गई जो इंक्वायरी कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। वो रिपोर्ट आए तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। और अगर इस रिपोर्ट को भी पीछे की तरफ धकेल दिया गया और नए इश्यूज़ के ऊपर बात शुरू कर दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि सभी मिले हुए हैं। दुबई लीक्स ने पानामा और पेंडोरा के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कैसा निज़ाम है, कौम का खून निचोड़ कर सरमाया बाहर भिजवाया और हुक्मरानी यहाँ की। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिया। हाफिज रहमान ने कहा, दुबई लीग्स में सियासतदानों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स, सनतकारों के नाम आए। नून लीग पीपल्स पार्टी के पूरे टब्बर शामिल हैं। हुक्मरान टोल ने 2 बरस में 3,500 अरब की बैरून मुल्क सरमायाकारी की। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब का किसान पैकेज
धोखा करार दे दिया। शहबाज स्पीड की मईशत बहाली पर मुस्बत असरात। करंट अकाउंट खसारे में 3 अरब 72 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी। गुज़श्ता माली साल की निस्बत रवा बरस करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 20 करोड़ डॉलर रह गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 माह में तजारत, खिदमात और आमदन का मजमूई खसारा 7% कम हुआ। एक साल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% का रिकॉर्ड इजाफा। रवा साल मार्च की निस्बत अप्रैल में गैर मुल्की सरमायाकारी 39% बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म का सनअतों को कम लागत पर बिजली और गैस देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि बिजली और गैस की टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए सनअतों से मुशावरत की जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि सनअतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सनअतों के फ़रोग़ और पैदावारी इस्तेदाद को बरोए कार लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वाफदा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अज़गुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा तामीरी तनकीद ज़रूरी करें, चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। इससे कहीं ज़्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। वकला, जजेज़ और सहाफ़ी सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी गुस्से में। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। गुज़श्ता समाअत मेरे बगैर की गई, कैदी नाइंसाफियों का शिकार हूँ। 1.5 घंटे की मुशावरत के बाद बुशरा बीबी और वकला ने अदालत को अदम एतमाद वापस लेने का बताया। अदालत ने 22 मई को दरख्वास्त की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी का कमरे अदालत में बानी पीटीआई और उनकी बहनों से मिलने से इनकार। बानी चेयरमैन के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी फैमिली कॉर्नर में ना गईं। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों ने भी बानी पीटीआई जैसी सहूलियात मांग ली। डिप्टी सेक्रेटरी जेल खान आजाद ने एडवोकेट जनरल पंजाब को कैदियों का ख़त भिजवा दिया। ख़त में कैदियों की तरफ से कहा गया है कि बानी पीटीआई को मिलने वाली सहूलियात प्रिजन रूल्स 1978 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई की नाअहली के लिए टेरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ बेंच का हिस्सा। 3 रुकनी लार्जर बेंच 21 मई को टेरियान केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। गुज़श्ता 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस ने अपने फैसले में टेरियान केस नाकाबिले समाअत करार दिया था। आज आपकी यूनिफॉर्म में, आपकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपको खुशी हो रही है उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। ये जो एलीट फोर्स है ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है। ये बच्चियां जब ये मेरे बच्चों के और कौम के बेटों के हमरा अपने उनके शाना बशाना अपने फ़राइज़ अदा करेंगी तो कौम को इन पर फ़ख्र होगा। मुझे आप सब पर बहुत फ़ख्र है। आईजी हैं और जो तब्दीलियाँ पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने एक बार फिर पुलिस की वर्दी पहन ली। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। कहती हैं पुलिस के शहदा को खिराजी अक़ीदत पेश करते हैं। कौम के हर बेटे की जान मेरे लिए कीमती है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो बहुत कम बेटों और बेटियों को नसीब होती है। पुलिस फोर्स के लिए वसाइल में कमी नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पास आउट होने वाले बच्चों को मुबारकबाद दी।
जरताज गुल के खिलाफ नामुनासिब जुबान का इस्तेमाल, तारिक बशीर चीमा की रुकनीत कौमी असम्बली के रमा सेशन के अख्ताम तक मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक के जरिए ऐवान से मंजूरी ली। कहा, कल कौमी असम्बली में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुतादिद अराकीन मिलकर बैठे और शदीद तशवीश का इजहार किया। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुतफ़िक़ा फैसला था। हुकूमत सिंध का नए माली साल में मजीद बसें लाने का फैसला। 8 बस टर्मिनल्स का काम मुकम्मल हो चुका, जून तक फाल हो जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास से खिताब। कहा, सखरता लाड़काना और सखरता खैरपुर भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। तबाहाल गजा पर इसराइली फोर्स की वहशियाना बमबारी जारी। 7 अक्टूबर से अब तक 35,272 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ से गजा और रफ़ा में इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। गजा में जो कुछ किया कानून के मुताबिक किया। इसराइल की आलमी अदालत में ढिठाई। 2 रियासती हल तक फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज तैनात की जाए। अरब लीग के इजलास का एलामिया जारी। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, स्कूल्स के औकात में तब्दीली। 31 मई तक स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे, 11:30 बजे छुट्टी होगी। 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की तातीलात होंगी। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइवेट सेक्टर्स का हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अहदेदारान ने 1 जून से छुट्टियों का ऐलान तालीम के खिलाफ इक़दाम करार दे दिया। कहा, जल्द तातीलात की वजह से नहम दहम की पढ़ाई का हर्ज होगा। स्कूल्स के औकात भी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर तब्दील कर दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में कौमी हॉकी टीम की मुलाकात से पसलार ने टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आर्मी चीफ से मुलाकात में सदर PHF तारिक हुसैन और दीगर अहदेदार शरीक थे।